पुर नागालैंड में एक प्राचीन सभ्यता है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। भाई साहब हमें दिखाने के लिए लेके आए हैं और इनसे इसका जो क्या इतिहास है वो भी जो जानने का प्रयास करेंगे। भाई साहब ये क्या चीज है, थोड़ा बताओ हमारे दर्शकों को। ये एक प्राचीन है दीमापुर, जो पहले तो नाम पे आते हैं अपने नागालैंड में। जी जी। दीमापुर का पुराना नाम था हिडिंबापुर। हिडिंबापुर, हाँ, प्राचीन नाम है जो। जी, हम यहाँ जहाँ खड़े हैं ये नागा भूमि है। आप ये देखो, ये स्मारक है जी उनका जो बना हुआ, जी, मतलब उनकी याद में बाद में बना है। जी। पांडवों में भीम की शादी हिडिंबा से हुई थी, ठीक है, इसलिए इसका नाम हो गया हिडिंबापुर। धीरे धीरे कालांतर में लॉन्ग टाइम बाद में इसका नाम हो गया दीमापुर। ठीक है, उच्चारण में अभी जैसे कुछ लोग बोलते हैं दीमापुर, ठीक है। ये हो गया। अब सरकार ने ये चीजें इसको धरोहर के रूप में घोषित कर रखा है। ये आपका बोर्ड भी दिख रहा है इधर देखो। ठीक है, इस पे लिखा हुआ है ना। हाँ, अब ये दो पत्थरों से वो खेले थे ना, चौपड़ ठीक है, बोलते हैं, यहाँ उनका गेम खेले थे भीम और हिडिंबा। ठीक है, वो आपको उधर दिखाई देंगे इसके अंदर में। ठीक अभी है। कोई रास्ता बंद है जाने का, ठीक है, बाहर से ही हम दिखा पाएंगे, नहीं तो आप पूरा दिखाते हैं। ठीक है। चलो चलते चलते बताते भी जाओ। ये अंदर जो घास उगा है इसके अंदर है और ठीक है, भी। ठीक है। थोड़ा चलना पड़ेगा अपने को। हाँ चलो मैं ऑफ कर लेता हूँ। इस स्मारक के अंदर आ गए हैं, अंदर का भी आपको दृश्य दिखाते हैं। ये क्या चीज है भाई साहब, ये जो लगे हुए हैं पत्थर से? ये वो चौपड़ जो कहते हैं ना भीम, ठीक है, सुना है शास्त्रों में, जैसे कुछ प्राचीन ग्रंथों में लिखा है। ठीक है। ये इन पत्थरों से वो गेम खेल रहे थे कोई, फिर उनके बाद उनकी शादी हुई थी। ठीक है, उस समय के हैं पत्थर? हाँ, ये बहुत प्राचीन है। ठीक है, मतलब द्वापर युग के हैं ये पत्थर। ठीक है। वैसे संरक्षित रखे हुए हैं? संरक्षित रखे हुए हैं, अपने आप ही बड़े, इतने बड़े हैं तो इनका कुछ होना नहीं। फिर सरकार ने इतना पहले केयर नहीं था जितना अभी शुरू हो गया। ये देखो, इसको गौर से देखने पे ये कोई अवशेष है टूटा है उसका। ठीक है। ये प्यादे जैसे हो गया, कलाकृति की हुई है इसके ऊपर, है ना? चेस होता है ना, शतरंज। ठीक है, चेस का जैसे प्यादा है। ठीक है। वो देखो कलाकृति भी है। ठीक है। ये कमल का फूल जैसा बनाया हुआ है यहाँ पे, देखो आप। ठीक है। तो ये पत्थरों से तैयार किए थी, ये गोटियां इसको कह सकते हैं। हाँ, फिर इन पे गोटियां। ठीक है। इसमें हाथी, राजा, घोड़े जैसे है ना, वो कोई टूट गए। ठीक है, ये वो है। ठीक है। अब एक जैसे क्वीन, ये घोड़े का जैसे चेस में होता है ना। ठीक है, घोड़ा, हाथी, वजीर, प्यादे। ठीक है, ये वो सब अब अवशेष है इसके, ये बच्चे हैं। ठीक है। तो ये यहीं पड़े रहते, ये उठा के रखते थे? गोटियां तो उठा के रखते हैं ना? हाँ, उठा के रखते थे, मतलब वो खेल रहे हैं तो उठा के रखा होगा। इतना बड़ा पत्थर? हाँ, तो इतना बड़ा पत्थर। और इन पे आप ये स्थापत्य कला की भी श्रेणी देखो, ये ठीक है, डिजाइन किया हुआ है। ये लोकल पत्थर है यहाँ का। ठीक है, बहुत अच्छा है। ये बालू की तरह है, और अब धीरे धीरे इसका खत्म बारिश से हो रहा है। गल गया ना, बहुत साल गल गया है ना। इससे पता चलता है ये पत्थर भी गल गया, तो काफी प्राचीन है ना? प्राचीन है। यहाँ से देखो साथियों, पत्थर उन पे देखो, सब पे आकृतियां मंडी हुई, बनी हुई है। ठीक है। ये आप देखो, संस्कृति जो है ना सनातन की, इंडिया की, वो है जी। एक वो उसका ऊपर का हिस्सा है, वो गिर गया, ये गिर गया, ये बना है। ठीक है। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट, आप वो यहाँ का जो इतिहास बता रहे थे वो बीच में रह गया। ये नागा भूमि है, खाटू श्याम जी की जन्म भूमि। अच्छा, उनका जन्म यहीं पे हुआ था? हाँ, उनके दादा और दादी इससे खेलते थे, भीम और हिडिंबा। ठीक है। तो ये नागा लोग जैसे बोलते हैं, बहुत सच्चे लोग हैं। ठीक है, दिल के। भीम तो जो पांडवों में, 5 पांडवों में थे, वो यहीं रहते थे। हाँ, वो वनवास काल में यहाँ आए थे। ठीक है, तब ये हुआ था। ठीक है। ये साथियों देखो, पूरा जिस तरह से भाई साहब ने बताया, ये जैसे शतरंज की गोटियां होती है उस तरह से इससे पत्थरों से उस समय जो शतरंज खेला करते थे। आगे एक वो और भी पड़ा है ना भाई साहब, वो जो वो खेलने के लिए बना हुआ है ना, इस साइड में तो नहीं, उधर में है वो। हाँ, आ जाओ।